भाई एज आई सेड के एजाज वारिस पे मैं बात करूंगा तो ये डॉक्टर एजाज वारिस हैं और ये हैं हिस्टोपैथोलॉजिस्ट और शोबिस क्रिटिक हैं और लाइफस्टाइल इन्फ्लुएंसर हैं। बाकी ड्रामा रिव्यू करते हैं ये, तो ये मतलब क्रिटिक हैं और डॉक्टर भी हैं। ये कोई हिस्टोपिस्टोलॉजिस्ट कोई हैं, ये पता नहीं क्या है। सही है, पढ़ा लिखा नहीं, जाहिल आदमी हूँ। सही है, तो जज नहीं कर। सही है, डिग्री है मेरे पास। तो इनकी कुछ वीडियोस देखता हूँ मैं इंस्टाग्राम की, क्योंकि ये मेनली ना इंस्टाग्राम पे फेमस है। 2,34,000 फॉलोअर्स हैं। 15 दिन के लिए पैमरा ने बैन कर दिया है, उनके लाइसेंस को खत्म किया है फॉर 15 डेज। जियो न्यूज ने कुछ ऐसा कंटेंट पेश किया मुहर्रम के स्पेशल डेज में जो कि उनको जेब नहीं ये तो हमें पता है, ये तो पता है, इसमें बेसिक बात कर। ठीक है, अच्छा ये क्या है? ये क्या हरकतें कर रहा है? ये क्या होता है? ऐसे कौन रिएक्ट करता है? एंजॉय कर रहे हैं मतलब ये इस चीज को। ठीक है, अबे बस करना। क्या सारी इंस्टाग्राम पे 3 मिनट तक की वीडियो होती है, 1.5 मिनट तो इस पे लग गया है। क्या दिखा रहा है? बस कर दे। यही देखता रहूं बैठ के तो मैं डायरेक्ट वहीं देख लेता। बात करेंगे अलीना आमिर की इस वीडियो के बारे में। ये वीडियो बहुत वायरल हुई और तकरीबन 10.7 या 11 मिलियन व्यूज हासिल कर चुकी है। देखिए अलीना, मुझे आपकी वीडियोस पे कोई एतराज नहीं है, हर एक का पर्सनल कंटेंट होता है, एतराज है जब भी तो बनाइए, ये बात तो नहीं है। पर्सनल प्रोफाइल होता है, रिस्पेक्ट एवरीबॉडीज कंटेंट। बट हमें एतराज इस बट बात पे अलीना कि आपने मुहर्रम के अहम 10 दिनों में ये वीडियो अपलोड की है। क्या करते हो आप लोग? आप लोगों को इतने मिलियंस ऑफ आपके फॉलोअर्स होते हैं आप लोगों के। अब आप एक मशहूर भी हो चुकी हैं, यू आर अ फेमस लड़की, पीपल सी अपॉन यू, पीपल आपको देखते हैं, पीपल आपकी वीडियोस को फॉलो कर। पीपल के पेड़ पे चढ़ के लोग आपको देखते हैं। नहीं, ये बात सही कर रहा है। खैर, मुहर्रम का एहतराम करना चाहिए यार, ये गलत हरकत। और क्या है? ये क्या है? अच्छा ये वीडियो थी, हाँ, जिसमें मैं बात की थी पिछली वीडियो में। देख रहा है छला फोकस है छले दा ए छली मनी कोई मकसद। Watching this video clip of Bilal Said and Aima Beg rooting around in London Soho, और वहाँ पर ये कैजुअल आउटिंग पे हैं दोनों इस वक्त और घूम फिर रहे हैं और साथ में सेल्फियां ले रहे हैं फैंस के साथ। बात पता है, बात ये नहीं है, मैं कुछ बात करूंगा बड़ी सीरियसली इस बारे में। बात ये है कि हमें आपके कैजुअल आउटिंग पे इतराज नहीं है, आप चाहे जैसे मर्जी कपड़े पहने, योर लाइफ, वी डोंट इंटरफेयर। बट पे आते हैं जरा। बात ये है कि आप दोनों पाकिस्तान के पब्लिक फिगर्स, आप लोग पाकिस्तान को जब बाहर घूमते हो इस तरह सड़कों पे तो रिप्रेजेंट कर, आप एक सेलिब्रिटीज हैं। अरे नोबडी नोस के ये पाकिस्तान के सेलिब्रिटीज हैं यार वहाँ पे, वरना रश नहीं लग जाता, कोई जानता ही नहीं है उनको यार। और आप दोनों पे ये जिम्मेदारी आयद होती है कि आप पाकिस्तान को जब रिप्रेजेंट करते हो तो आपके हुलिये, आपके लिबास, आपके अकदार पाकिस्तान की नुमाइंदगी। अच्छा सर, ये बात तो आपकी सही है। खैर, पाकिस्तान को रिप्रेजेंट करते हुए पाकिस्तान का कल्चर देखना चाहिए, और इन्होंने कपड़े बहुत बुरे पहने हुए। तो सर आप क्यों पैंट शर्ट में बैठे हुए हो, मुझे ये बताओ। आपको शलवार कमीज पहनना चाहिए, अजरक पहननी चाहिए सर पे, और आपको मूछे मूछे रखनी चाहिए, दाढ़ी रखनी चाहिए। क्योंकि पाकिस्तान का कल्चर इस तरह का ही है ना कि सिंधी जो पाकिस्तान का कल्चर इसी तरह का है ना। सिंध का या पंजाब का अलग होगा, खैर ये तो पंजाब के है ना, तो आपका पंजाब वाला कल्चर होना चाहिए ना। शलवार कमीज पहनो, सर पे कपड़ा बांधो, या फिर जो भी वहाँ का कल्चर है वो फॉलो करो। आप क्यों इस तरह पैंट शर्ट पे बैठे हो? आपकी भी जिम्मेदारी बनती है ना। आपको कितने लोग देख रहे हैं? अब इस वीडियो पे अच्छे खासे व्यूज हैं, आपको भी इतने लोगों ने देखा, तो रिप्रेजेंट तो आप भी कर रहे हो यार। ना कि आप इस तरह से नंग धड़ंग कपड़े पहन के घूमे सड़कों पे। आयमा जी 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 आयमा बेग का करियर अगर देखा जाए तो मेरा आपको उसके कपड़ों से अगर एतराज नहीं है तो आपको ये एतराज क्यों है कि वो सड़क पे पहन के जो भी घूम रही है? अपना पहले पॉइंट तो क्लियर करो ना। आपको अगर एतराज है तो आपको बोलना चाहिए भाई मुझे इससे एतराज है। सही है, और मुझे इससे एतराज क्यों है, इसकी ये वजह है। आप पहले क्लियर कर रहे हो आके कि यार मुझे एतराज नहीं है, हाँ लेकिन मुझे एतराज है। आप खुद ही अपने आप पे श्योर नहीं हो कि आपको एतराज करना है कि नहीं करना। नहीं ख्याल कि आयमा ने पिछले 2 साल में कोई भी हिट गाना दिया है। एक गाने 2 रिलीज किए थे, बिल्कुल फ्लॉप हुए, ना कोई सुर था ना कोई ताल था उसमें। आयमा बेग का करियर वाज गोइंग वेरी स्मूथ, बट आयमा का ध्यान काम पे हो तो अब गाने सामने आए ना। जब आपका ध्यान, अबे तो तू उसका बाप लगा हुआ है जो तू बोल रहा है काम पे ध्यान दे दे। अबे उस नहीं हो रहा उससे। अगर म्यूजिक अभी नहीं होगी वो स्टेट में, तुम नहीं जानते ना उसके अंदर की क्या चल रहा होगा। क्या पता वो इतना उसका दिल ना लगता हो काम में, क्या पता वो किसी और बात पे अभी जो है, क्या पता वो जिंदगी की और चीजों में भी ज्यादा मसरूफ हो, क्या पता उसकी प्रायोरिटीज अभी कुछ और हो, ये भी हो सकता है। क्या पता जो गाने अच्छे नहीं बन रहे वहां पे वो परफॉर्म जो नहीं कर पा रही उसकी अंदरूनी कोई वजह होगी।
होगी ना। और वैसे भी वो परफॉर्म कर रही है नहीं कर रही, आप यहाँ पे ये बातें थोड़ी करना है वो कि वो गाने कैसे गाती है। काम पे है ही नहीं तो आप कैसे गाने। आप तो उसके बाप की तरह बैठे हुए हो यार, आपका ध्यान है ही नहीं काम पे यार, आप कैसे हिट हो गए यार इस तरह। हम रिश्तेदारों में हम कैसे क्या मुंह दिखाएंगे हम रिश्तेदारों को, आप तो उसके बाप बन गए हो यार आके। कॉन्सर्ट्स कर लेंगी ज्यादा से ज्यादा, गाना तो कोई भी नया नहीं आ रहा। सेम विद बिलाल सईद, मुझे तो बिलाल का कोई लास्ट गाना याद भी नहीं है कि हिट कब हुआ। अबे तो नहीं हो रहा तो भाई वो तो एफर्ट कर रहा है ना, वो तो बना रहा है ना। और हो ना हो आपको क्या, अब आपकी वीडियो अगर हिट नहीं होती इंस्टाग्राम पे तो मैं आपको इस बात पे गालियां बकूं कि यार आपकी तो वीडियोज ही वायरल नहीं हो रही, आप क्या काम कर रहे हो यार, आपका दिल नहीं कर रहा काम करने का है। उच्चू ऐसे नहीं करते हो बेटा, अबे क्या बाप क्यों बन रहा है भाई उसका। सिर्फ कॉन्सर्ट पे सब चल रहे हैं इस वक्त, ना कोई नया गाना बनाया जाता है ना मेहनत की जा रही है। कॉन्सर्ट्स में आप लोग इंडियन गानों को कवर कर करके अपनी अर्निंग्स कर रहे हैं। व्हाट्स द बिग डील इन दैट। कॉन्सर्ट्स में आपके 90% गाने इंडिया के होते हैं। अबे तो आप भी तो दूसरों की वीडियो रिव्यू करके कर रहे हो, तो क्या क्या हो गया। अपने गाने तो आपके रहे ही नहीं जो आप गा सकें दोनों। क्या ख्याल है आप लोगों का इस बात, मैं गलत किया ना तो मुझे जरा यार ऑडियंस डिमांड भी कुछ होती है, ऑडियंस डिमांड होती होगी कि कवर करो गाने, आपने वो गाना कवर अच्छा किया। आतिफ असलम भी बहुत दफा ऐसे गाने गा देता है जो जो उसके अपने नहीं होते हैं, कभी कभी ऐसा भी हो जाता है। और इस तरह के बहुत आर्टिस्ट हैं जो अभी हिट नहीं दे रहे, बट वो पहले अच्छा काम कर चुके हैं। बिलाल सईद अभी हिट नहीं दे रहा, ऐसा नहीं है वो कोशिश नहीं कर रहा, ऑडियंस डिमांड भी होती है ना यार। अभी फिलहाल ऑडियंस डिमांड नहीं है, ऑडियंस डिमांड अभी हिप हॉप की तरफ ज्यादा है, उसमें उसका गलत कसूर थोड़ी है यार। दूसरे भी गाने हैं, दूसरे भी आर्टिस्ट हिट हो रहे हैं, ऐसा नहीं है। अभी अब्दुल हनान का हिट हुआ था खसारा, वो भी चला था। और भी सिंगर्स हैं, हसन रहीम है, उसके भी चलते हैं गाने, हिप हॉप के अलावा भी चलता है म्यूजिक। बट अगर बिलाल सईद का नहीं चल रहा तो इसलिए क्योंकि वो पुराना सिंगर है यार, पहले काम करता रहा है। अब इंडस्ट्री काफी चेंज हो गई है, आवाम काफी चेंज हो गई है, उसको वो चीज अडेप्ट करने में काफी टाइम लगेगा। सेम गोस फॉर आयमा भाई, वो अपनी तरफ से पूरा ट्राई कर रही है, बट वो आजकल की जो ऑडियंस है ना उस हिसाब से नहीं अपने आप को जो है स्कल्प्ट कर पा रही है कि वो उनको पसंद आए। ऐसा नहीं है वो कोशिश नहीं कर रही, वो कर रहे होंगे। बट आपको आपका ये कहना कि आप उनके फ्लॉप्स गिनवा रहे हो कि यार आपने तो कुछ किया ही नहीं, आपके तो हिट ही नहीं हो रहे गाने यार, ये गलत बात है यार। और वो अगर उनके हिट नहीं हो रहे तो वो उसके लिए कोई डेस्परेट अटेम्प्ट्स नहीं कर रहे कि वो कंट्रोवर्सीज कर रहे हैं या घटिया हरकतें कर रहे हैं और अपने आप को हाईलाइट करवाना चाह रहे हैं। वो जस्ट अपनी लाइफ एंजॉय कर रहे हैं। कोई थर्ड पर्सन उठा के, अब ये जो वीडियो है ये इनकी अपनी वीडियो नहीं है, ये किसी ने रिकॉर्ड करके बना के डाली है, सही है। तो कोई और बंदा इतनी रिस्पेक्ट नहीं कर रहा प्राइवेसी की कि कोई बंदा अगर घूम रहा है, आउटिंग पे निकला हुआ है, तो उठ के ऐसे वीडियो बना के डाल दो बिना इजाजत के। ये घटिया हरकत है यार मेरी नजर में। कोई क्या वो नहीं, उनका मी टाइम भी होता है यार सेलिब्रिटीज का, वो हर वक्त गाने नहीं गाते रहेंगे, मर जाएगा भाई। थिंक के सोचने का भी टाइम देना चाहिए सेलिब्रिटी को, एक वर्क एनवायरनमेंट भी जैसा देना चाहिए कि वो अपने स्किल पे काम कर सके। और ये गाना बनाना कोई ये टेबल बनाने जैसा नहीं है कि लकड़ी के टुकड़े बनाए, ठोके और हो गया, चलो भाई बन गई टेबल। टाइम लगता है यार इस चीजों में। और फिर आजकल की ऑडियंस के हिसाब से बनाना, जो टेस्ट हो चुका है आवाम का वो समझ के बनाना, फिर ये चीजें कोई इजी नहीं होती। बोलना बहुत इजी होता है कि यार आप वैसे गाने क्यों नहीं बना रहे। अब देखो तनकीद ना मैं भी करता हूँ लोगों के कंटेंट पे कि यार आप अच्छा क्यों नहीं बना रहे, यार आप ये क्यों नहीं बना रहे, यार आप ये कर सकते हो वो कर सकते हो। वो मैं इसलिए करता हूँ क्योंकि वो कर सकते हैं और वो जानबूझ के शिट कंटेंट दे रहे हैं। यहाँ पे ये लोग एट द अदर एंड ट्राई कर रहे हैं, ये लोग गाने बना रहे हैं, बिलाल सईद गाने बना रहा है यार, बट उनकी सिचुएशन मुझे समझ आ रही है। और उनकी सिचुएशन यही है कि वो लोग अभी ऑडियंस का टेस्ट समझ रहे हैं। क्योंकि बिलाल सईद ने 12 साल बनाया था और 2 नंबर बनाया था और इतने सारे गाने बनाए थे, वो सारे हिट हुए थे, वो उस ऑडियंस के हिसाब से थे। तो बिलाल सईद ना अभी भी उसी ऑडियंस के टेस्ट को माइंड में लेके बैठा हुआ है, सही है। बिलाल सईद आज का सिंगर नहीं है, उसको अभी बनने में थोड़ा टाइम लगेगा वैसा जैसा आज की ऑडियंस है। शायद वो बन भी ना पाए, ऐसा भी हो सकता है कि वो बन ही ना पाए वैसा, ऐसा भी हो सकता है। पुराने सिंगर्स बहुत है यार जो काम करने की कोशिश कर रहे हैं, बट उनका अभी काम नहीं चल रहा, वैसा नहीं चल रहा जैसे पहले चलता था। हनी सिंह आया, हनी सिंह ने गाने बनाए, वो आज की ऑडियंस के हिसाब से नहीं बना पाया, वो फ्लॉप हो गया। और इस तरह के बहुत सिंगर्स हैं यार, बहुत मिसालें, मैं आपको कितनी मिसालें दूं। तो अगर तो वो ट्राई नहीं कर रहे हो ना और वो जानबूझ के शिट गाने बना के फेंक रहे हो, फिर समझ आता है। या फिर कोई नया बंदा हो वो शिट बना के हिट हो रहा हो, फिर समझ आता है कि आप तनकीद करो कि यार ये क्या सुन रही है वहाँ। अब ये बंदे ट्राई भी कर रहे हैं और यहाँ पे वो कुछ ऐसा कर भी नहीं रहे, कोई नशे वशे नहीं कर रहे, अपना वो एनवायरमेंट में घूम रहे जिस एनवायरमेंट में उनको लग रहा है कि हाँ हम जैसे चाहे घूम सकते हैं, हमें कोई जज नहीं करेगा। उनको क्या पता था पीछे एक बंदा कैमरा लेके खड़ा हुआ जज करने के लिए। बकवास बात है यार, बकवास क्रिटिसिज्म दिया आपने। ये देखो ये रजब भट्ट के साथ खड़े होकर पिक्चरें बना रहे हैं, वो डाल रहे हैं। तो जिनके आइडल ऐसे होंगे
होंगे उनसे क्या क्रिटिसिज्म एक्सपेक्ट करोगे यार आप। और ये नई पिक्चर नहीं है, ये ओल्ड पिक्चर है रजब भट्ट के साथ, बट आप प्राउडली अभी भी डाल रहे हो यार। आपको पता नहीं है वो आदमी कैसा है, क्या हरकतें करता रहा है, आपको तो उससे दूरी बनानी चाहिए। लोग उससे डिसएसोसिएट कर रहे हैं या अपने आप को एसोसिएट कर रहे हैं उसके साथ, पिक्चर डाल के उसके साथ। I just feel ना क्या है ना, be real. एक टाइम था where you could build a persona and you could manipulate people's perception of it. वो टाइम चला गया। हाँ तो I feel this and I feel every artist should just know, even if you're imperfect, even if you're insecure, let it show. When they feel you're trying to show them something and they can see through that you're trying to manipulate them, they get pissed. People get very यार ये बहनचोद ये बात जो है ना शायद को यार ये बात ना शाहिद कपूर बहुत अच्छी कर रहा है, और ये बात मैंने साल पहले अपने ऊपर इम्प्लीमेंट करी है और मुझे बहुत 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 सुकून मिला है। सही बताऊं, पहले मुझे भी डर ही लगता था कि यार मैं अपने आप को जैसा हूँ वैसा दिखाऊंगा तो लोग जज ना करें। अब मैं फिर बीच में मैंने सोचा अबे यार भाड़ में जाए, जज करते करें, और उसमें मुझे काफी सुकून मिला था। पता है तो भले जो भी है, भले जैसा भी है, जितना भी है, लेकिन अच्छा है, मेंटल पीस है। भले 100 लोगों ने बोला अबे ये तो मैदानदीनी करता है, ये तो उठ के बस ऐसे देख के कर ले, लेकिन भाई जो हूँ वैसा हूँ दिखाया ना जब मैंने, मुझे बहुत सुकून मिला। और मैं तुम लोगों को अभी तो खैर इसकी बात चल रही है, लेकिन मैं अपनी तरफ से अगर बताऊँ ना शाहिद कपूर की बात को इम्प्लीमेंट करके, ये तुम अपनी लाइफ में इम्प्लीमेंट करो, क्योंकि आजकल का जो दौर है ना, लोग डिटेक्ट कर लेते हैं कि मैनिपुलेशन क्या है, फेक क्या है, और जब वो डिटेक्ट कर लेते हैं ना तो वो उससे इंप्रेस नहीं होता। सही है, तो आपको ना जैसे हो वैसे अपने आप को दिखाना है। बहुत दफा ऐसा होता है, बोलते हैं यार ये हैंगर टंगा हुआ है, इसको तो सही कर ले। क्यों कर ले? ये हैंगर सुबह से टंगा हुआ है यार, अब मैं क्यों हटा दूं? देख लो भाई। और ये हैंगर थोड़ी ना देखना है हमें, लोग मुझे देखना है भाई ना, तो मैं अपने आप को दिखाता हूँ भाई मैं जिस हालत में। ऐसा नहीं है मैं अपने आप को बिल्कुल ही छोड़ देता हूँ कि जैसे हूँ वैसा उठ के जो है मैं बना देता हूँ। नहीं भाई, साफ सुथरे रहते हैं यार, साफ सफाई रखते हैं, ऐसा नहीं है गंदगी रखते हैं पूरे कमरे में, साफ सफाई होती है, लेकिन ऐसा फेक एनवायरनमेंट नहीं बनाने की कोशिश करता मैं जिस एनवायरनमेंट में मैं रहता ही नहीं। सही है, और यही आप लोगों को भी करना चाहिए कि आप जैसे भी एनवायरनमेंट में रहते हो, जैसे भी रहते हो, खुद भी रहते हो ना, जैसे एक्सेप्ट कर लो उस चीज को कि यार, और दिखाओ लोगों को। जज करने वाले करेंगे, बट आपको कम से कम उसमें ये नहीं होगा कि यार मैं कोई फेक एफर्ट कर रहा हूँ तो लोग उसको अप्रिशिएट नहीं कर रहा। आपको ये होगा कि भाई मैं यही हूँ और मैं अपने आप को बदल नहीं सकता, शायद इस बंदे को ये पसंद नहीं है, चल दूरी बना ले। लेकिन अगर वो एक बंदा ना पसंद करेगा ना तो 10 लोग पसंद करेंगे उस चीज को, ये इस चीज की मैं आपको गारंटी दे रहा हूँ। खैर इनकी बात सुनते हैं। very angry कि मेरे को उल्लू मत बना। You know why? Because what do actors do? When we come in front of the camera, we show you a different persona and that is mesmerizing. You can do that on your phone on Instagram today. Yeah. You can turn the camera like this, put it somewhere, look a certain way, come back, practice 1,000 times and create a certain perception, which is right. So that game is over. Nobody should play it anymore. People are smart. People understand. I was just watching this interview of शाहिद कपूर जो कि उन्होंने अनुपमा को दिया है अपने रिगार्डिंग द प्रमोशन ऑफ द मूवी कॉकटेल 2 उनकी आ रही है जुम्मे को, और कॉकटेल के लिए वो आजकल इंटरव्यूज दे रहे हैं। तो उन्होंने बड़ी खूबसूरत बात की है, ये दौर नया आ गया है, इसमें आप आवाम को मैनिपुलेट नहीं कर सकते एक टिपिकल पर्सोना दिखा, क्योंकि आजकल दौर है सोशल मीडिया। आजकल फोन की एक स्वाइप से आपकी जिंदगी होती है। आज की आवाम बहुत समझदार है और वो सब कुछ जानती है क्या कुछ। शाहिद ने बात की खास तौर पे हमारे सेलिब्रिटीज की, आप अपनी फेक अंदाज से एक खास किस्म का इमेज अब कायम नहीं करते। अब आपको लोग एक झलक में पहचान लेते हैं कि आप कितने फेक और कितने कोई एक ऐसी हरकत आपकी इंसान को कहां से कहां लेके जाती है फेकनेस दुनिया में। सो बी रियल, दिस इज द गेम। चाहे आप इनसिक्योर हो रहे हैं तनकीद से, चाहे आप इनसिक्योर हो रहे हैं तारीफ नहीं हो रही आपकी, आप नेचुरल रहें, डोंट आर्ग्यू विद द थिंग, वरना लोग आपको पहचान जाए कि आप क्या हैं। अगर आपके काम को पसंद नहीं किया जाता, आप पे तनकीद बराए इस्लाह की जाती है, तो उसको बर्दाश्त करें। ये तो बात मैं भी करता हूँ आप लोग। शाहिद नहीं मतलब ये बात इसने सही करी है, अपने आप में इम्प्रूवमेंट लेकर आओ, ऐसी चीज जिसको आप ठीक कर सकते हो। सही है, जैसे कि एक्टिंग की बात करें, एक्टिंग आप अपनी ठीक कर सकते हो, शोबिज इंडस्ट्री में एक्टिंग आप अपनी ठीक कर सकते हो, उसमें काम करो। लुक्स जो है आप अपने बेहतर नहीं कर सकते, ज्यादा से ज्यादा क्या आप कर सकते हो, सर्जरी करवा सकते हो, लेकिन सर्जरी करवाना सही ऑप्शन नहीं है। ठीक है, उसके अलावा अगर आप कुछ कर सकते हो, जैसे कि आपका वेट ज्यादा है, आप उसको ठीक कर सकते हो एक्सरसाइज करके। आपका वेट कम है, आप उसको भी ठीक कर सकते हो। कैसे कि आप जिम वगैरह जाओ और डाइट वगैरह लो प्रॉपर, आप उसको भी ठीक कर सकते हो। तो जो चीजें आप ठीक कर सकते हो ना, उन पे इनसिक्योर मत हो, बल्कि उन पे नोटिस लो। अब ऐसी चीज जिसको आप ठीक ही नहीं कर सकते, जैसे कोई बोले अबे तू तो काला है, तो आप उस पे अब कैसे अपने आप को ठीक कर सकते हो? आप अपने मुंह पे पेंट थोड़ी रगड़ सकते हो, तो आप उस चीज पे इनसिक्योर भी मत हो। आप बस उस बंदे को स्टूपिड समझो कि अबे ये मुझे बोल रहा है काला है, इस गधे को इतना नहीं पता कि मैं इस चीज को ठीक ही नहीं कर
सकता। कुछ लोग बहुत गोरे होते हैं, बहुत ज्यादा गोरे होते हैं, उस पे भी क्या जाता है, उस पे भी उनको तनकीद मिलती है, तो आप वो भी ठीक नहीं कर सकते। किसी का अगर बचपन से कोई डिसेबिलिटी है, उस चीज को वो ठीक नहीं कर सकता। कुछ लोग इतने क्रूल होते हैं, उस चीज का भी मजाक उड़ाते हैं, तो वो बेवकूफ है, क्योंकि वो नेचर को नहीं समझ रहा कि यार वो बंदा ये चीज को ठीक कर ही नहीं सकता। तो वो अगर उस चीज का ये नहीं कि एम्पैथाइज करे कि अबे ये क्या होगा, ऐसे नहीं, लेकिन अगर वो उस चीज का मजाक उड़ा रहा है ना, तो उससे बड़ा गधा आदमी कोई नहीं है जो इतनी सी बात नहीं समझ रहा कि मैं इस चीज को ठीक नहीं कर सकता। हाँ, अगर वो उस चीज का मजाक उड़ा रहे जो आप ठीक कर सकते हो, आपके बोलने का मजाक अगर उड़ा रहा है कि आप जिस तरह बोलते हो उसको, वो टाइम टू टाइम ठीक होती है। उसको ऐसा नहीं है कि आपने पाने वाने लगा के ठीक करना है, उसको फिक्स करना है, वो टाइम टू टाइम चीज ठीक होती है। अपनी स्पीच आपकी जो होती है ना, एक्सपीरियंस के साथ लोगों से बात करके सोशलाइज करके ठीक होती है। अगर कोई उस चीज पे बोल रहा है ना, तो इस चीज पे भी अगर कोई बोल रहा है, ये भी एक प्रोग्रेसिव चीज है जो कि ठीक हो जाएगी टाइम के साथ साथ, ये भी फिक्स हो सकती है। बाकी कुछ चीजें हैं जो ठीक नहीं हो सकती। अगर उस पे बोल रहा है तो उससे बड़ा गधा कोई। और आप उस चीज पे ये कर सकते हो कि आप उसको सिर्फ ऐसा समझो कि ये पागल है, इसको बोलने का कोई फायदा नहीं है, और ऐसे बंदे को कोई सफाई भी मत। जो 45 आई थिंक ही इज क्वाइट मैच्योर नाउ टू एक्सेप्ट दिस। और उन्होंने साफ कहा है कि जो लोग फेक पेड पीआरस करवाते हैं, झूठी तारीफें करवाना, एक दूसरे की तारीफें करवाना, कि दौर अब चला गया। अब सच्ची तारीफें सबके सामने हुआ करेंगी। अब कमेंट्स का दौर है, अब जो दिखेगा वही क्योंकि अगर आप फेक पीआर भी अगर आप करवाते हो ना, तो ऑडियंस तो मौजूद है ना कमेंट सेक्शन में, वो आके बता देगी। और नेगेटिविटी जब फेम आती है तो फिर नेगेटिविटी भी साथ आती है। पार्ट एंड पार्सल ऑफ दिस गेम। जितना आप रियल रहोगे इस दुनिया में, उतना ही एक्सेप्टेड होगे, आवाम उतना एक्सेप्ट किए जाओगे आप ऑडियंस। तो ये लबादा उतारे फेकनेस का। सही बोल रहा है, ये बात तो खैर इसने सही बोली है। इस बात पे आई गिव हिम क्रेडिट कि यार अच्छी बात करी है। और ये ऐसी चीज है जिससे हमें आज के बच्चों को अवेयर करना चाहिए, जो नए लोग हैं, जो थोड़ा दुनिया को अभी समझ रहे हैं, उनको हमें समझाना चाहिए कि भाई ये जो दौर है ना, जितना हम इस दौर को समझ रहे हैं ना, और जितना आपको भी समझना चाहिए कि भाई आप अपनी किसी भी चीज को फेक मत करो। आप अगर गरीब हो, सही है, तो आप उस चीज को फेक मत करो कि नहीं यार हम तो अमीर लोग थे, फिर जो है हम लोगों ने पैसा छुपा के रखा हो, सही है, हम हैं बहुत अमीर। नहीं, ऐसे नहीं करो। अगर आप मिडिल क्लास हो, आप एक्सेप्ट करो कि हाँ भाई हम हैं। अगर आपके पास पैसे नहीं होता, आप बोलो यार मेरे पास पैसे नहीं है, बट ऐसा नहीं है मैं काम चोर हूँ, मैं उस पर वर्क कर रहा हूँ, मेरे पास पैसे आ जाएंगे, मैं जब काम करूंगा, मेहनत करूंगा, मैं कर रहा हूँ, बट एक जब वो मेरी मेहनत पे ऑफ करेगी फिर पैसे आएंगे ना। अगर फिर भी आपका कोई मजाक उड़ा रहा है तो फिर वो गधा है, क्योंकि वो आपकी सिचुएशन समझ गया है। फिर भी अगर वो मजाक उड़ा रहा है तो बस वो या तो आपको इनसिक्योर करना चाह रहा है, लेकिन आप इनसिक्योर नहीं होगे कि आप एक्सेप्ट करके बैठे हुए अंदर कि मैं जानता हूँ कि मैं एक ना एक दिन कुछ ना कुछ कर लूंगा अपने साथ, क्योंकि मैं उसके लिए वर्क कर रहा हूँ। आप इनसिक्योर तब होगे जब आप एक्सेप्ट नहीं करना चाहते कि आप वो चीज नहीं। ये मैसेज अच्छा है यार। दिल है के मानता नहीं। आई नो मेरे सुर बहुत कच्चे हैं, लेकिन मेरी बातें काफी पक्की हैं। अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, दिस इज डॉक्टर एजाज वारिस। कभी कभी हमारे फिल्म वाले या इदारे ऐसी बातें कर जाते हैं जिसपे दिल नहीं मानता, और इस पे कहने में कोई हर्ज नहीं है। हर इंसान को अपने दिल की बात को कहने का हक है ना, और मैं हक रखता हूँ बीइंग अ पाकिस्तानी शहरी कि मैं जो फील करूँ अच्छे अंदाज में वो बात कर सकूं। हाल ही में ज़ॉम्बीड मूवी आई, और ज़ॉम्बीड का रिव्यू पढ़ा होगा आपने, मेरा सुना होगा। और ज़ॉम्बीड के मेकर्स ने एक पोस्टर कल अनवील किया है कि हाईएस्ट एवर बॉक्स ऑफिस वीकेंड, हाईएस्ट एवर बॉक्स ऑफिस वीकेंड 21.34 करोड़। दिल है कि मानता नहीं मेरी जान, कदरदान मेहरबान। कैसे मान लूं ये बात? था पॉसिबल ही नहीं है। जिस बात को अकल और रूह न माने, उस बात को नहीं मानना चाहिए। इतनी बड़ी बड़ी फिल्में आई, मौला जट आई, जवानी फिरनी आनिया 2, 1 सब आई। एक ज़ॉम्बीड जो है इन सबको पार नैया पार लगा गई इनकी, नकम्मे बन की इंतहा हो गई इस बार। तो लगता है पोस्टर ईद से पहले ही छाप लिया गया था कि 4 दिन बाद लगा देंगे। 21 करोड़ कमाया है, क्या फर्क पड़ता है? इस पोस्टर को देख के जो कम लोग जो लोग पहले नहीं आए वो भी आ जाएंगे कि वाओ व्हाट अ मूवी ज़ॉम्बीड वाज। जाना चाहिए यार, एक्सपीरियंस जाके लेके आना चाहिए। हम भी जरा ज़ॉम्बियां देख लें। अबे ऐसे थोड़ी वर्क करती है ये चीज भाई, उसके रिव्यूज पे वर्क करता है। मतलब आपको क्या लगता है कि लोग मूवी इसलिए देखने जाते हैं कि उसका बॉक्स ऑफिस कलेक्शन ज्यादा होता है? मैं तो नहीं जाता भाई। अभी स्पाइडरमैन आ रही है, मेरा दिल है मैं जाऊंगा देख, तो मैं क्या उसका बॉक्स ऑफिस कलेक्शन देख के जाऊंगा? अभी GTA मैंने प्री ऑर्डर करी, क्यों करी? ये देख के करी कि भाई उसका कलेक्शन कितना होगा आगे। नहीं ना, ये तो स्टूपिड सी बात है यार। कि मतलब आप अगर मेकर्स ये सोच रहे हैं कि ये फेक पोस्टर दिखाने से लोग आएंगे तो ये स्टूपिड है। और अगर आप ये अज्यूम कर रहे हो कि ये फेक पोस्टर है तो आप स्टूपिड हो। आप पहली बात ये है कि आप अज्यूम कैसे कर रहे हो कि ये फेक है? आपके पास इसकी कोई रिसर्च है? आपके पास कलेक्शन की कोई रसीद पड़ी हुई है जिसमें ये सारी सफाई लिखी हुई है कि ये 21 करोड़ बन रहे हैं इनके पास के नहीं बन रहे? पूरा उन्होंने 21 भी नहीं लिखा, उन्होंने लिखा हुआ 21.34 करोड़। मतलब उनके पास उस चीज का रिकॉर्ड मौजूद है। और ये कोई एक सिनेमा में नहीं चली है, ये ऑल ओवर पाकिस्तान चली है और काफी लोग देखने गए हैं। मैंने खुद इसके ऑनलाइन रिव्यूज देखे कि लोग बोल रहे हैं यार टाइट मूवी है यार, बहुत अच्छी मूवी है। इतने लोगों ने उस पर वीडियो बनाई है, और ऐसे नहीं इन्फ्लुएंसर्स ने बनाई है, रैंडमली बहुत लोगों
लोगों ने अपलोड की है। प्रोफाइल में मैं फेसबुक में मेरे पास जो लोग ऐड है उनके भी मैंने बहुत सारे लोगों के देखा है कि वो जाके देख कर आए हैं। तो ये तो बेवकूफों वाली आप बात कर रहे हो ना यार। वैसे ही पाकिस्तान में कोई मूवी नहीं बनती, ये पाकिस्तान की पहली ज़ॉम्बी मूवी है जो जिसमें ज़ॉम्बीज दिखाए गए हैं। सही है, मतलब कह लो फिक्शनल मूवी है ये। पाकिस्तान की पहली ऐसी मूवी है जो कि फिक्शन पे बनी है। अब आप उसको इस तरह डाउन कर रहे हो कि यार आप ना मेकर्स पे या कंपनीज पे जो है इस तरह से एलिगेशन लगा रहे हो कि ये लोग फेक क्लेम्स कर रहे हैं। कैसे बोल सकते हो आप उसको फेक क्लेम कर रहे हैं? आपके पास उस चीज का कोई प्रूफ है कि वो लोग फेक क्लेम कर रहे हैं? और अगर कर भी रहे हैं तो आपको उनको काउंटर करने के लिए आपके पास कुछ नहीं है ना। आप तो ऐसे हवाओं में बोल रहे हो ना। ये तो फालतू की बात कर रहे हो आपकी, मतलब अजम्पशन है। और लोग देखने जा रहे हैं, ऐसा नहीं है कि लोग देखने नहीं गए। और मुझे ना ऐसा लगता है ये बंदा ना फेक कमेंट्स करवाता है अपनी वीडियो पे। इसकी वीडियो का कमेंट्स खोलो, हार्ट 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 हार्ट। एक बंदे ने बोला हेलो हेलो, और हेलो करके उसने बोला था हेलो, और आगे कुछ उसने क्या बोला था, हेलो गुड। हाँ ये रहा, यहाँ पे कमेंट हुआ हुआ है हेलो गुड। मुझे लगता है ये बंदा फेक कमेंट्स करवाता है अपनी वीडियो। हालांकि नीचे लोग कमेंट कर रहे हैं कि भाई इट वाज अ ग्रेट मूवी, मैंने देखी थी लास्ट सैटरडे, और एक सीट भी एम्प्टी नहीं थी वहां पे। मतलब लोग वहां भर भर के जा रहे हैं, तो इतना बिजनेस तो किया होगा ना लोगों ने। आप क्यों फिर फालतू में उस मूवी को, जिसने आपका कुछ बिगाड़ा ही नहीं है, जिसमें कुछ ऐसी घटिया हरकतें ही नहीं है, उसको आप फालतू में नीचा दिखाने की कोशिश कर रहे हो? अबे यार वैसे ही हमारी मूवी इंडस्ट्री इतना स्ट्रगल कर रही है और कुछ लोग हैं जो उसको चलाने की कोशिश कर रहे हैं, आप वहां भी गंद डाल लो। अगर तो वो बेकार स्टोरीज डाले ना, फिर आप बोलो। यार एक तो ये बंदा वीडियो इतनी लंबी चलाता है ना, एक तो रील चल रही है, ऊपर से इतनी लंबी क्लिप चलाएगा ना, इतनी लंबी क्लिप चलाएगा बंदा बोर हो जाए देख के। अभी मैं इतनी देर से देख रहा हूँ ये क्लिप यही चलाया जा रहा है ये, और ऊपर क्या कर रहा है। अबे बताया ना, तेरा रिव्यू सुनने के लिए आए हैं हम लोग, चल बे जाए ऐसे। सारा टाइम वेस्ट कर दिया, वीडियो पूरी दिखा रहा है नाचते नाचते। ये मैंने क्या आज है? एक खबर पढ़ी कि पिंकी द ड्रग डीलर पे, अनमोल पिंकी पे एक ड्रामा सीरीज बनाई जा रही है, सीरियल बनाया जा रहा है, और उसमें सबा कमर जमान जो है वो मेन कैरेक्टर करेंगी। माजरत के साथ बहुत बुरा आइडिया है ये। इंस्टेड ऑफ ऐसे लोगों को आप ग्लोरीफाई करेंगे ग्लैमर दिखाकर, जो इतना गंदा काम कर रहे हैं ड्रग्स बेचने का, पाकिस्तानी मुआशरे को खराब कर रहे हैं। मैं बिल्कुल इसके खिलाफ हूँ, इसको कंडेम करता हूँ। इट्स यार आर यू स्टूपिड या बनने की कोशिश करते हो? किसी पे बायोपिक बनाना मतलब क्या उसको अप्रिशिएट करना हो गया क्या है? जावेद इकबाल की बनी है भाई, यासिर हुसैन ने बनाई है, तो वहां पे क्या वो जावेद इकबाल को अप्रिशिएट कर रहे हैं क्या? उसकी क्या पॉजिटिव इमेज बना रहे हैं? उसने सिर्फ ये बोला है कि इस पे बायोपिक बनाएंगे या ड्रामा बनाएंगे, उसने ये नहीं बोला कि मैं इसको सपोर्ट करती हूँ। आप उनके नैरेटिव को ट्विस्ट क्यों कर, आप उनके वर्ड्स को ट्विस्ट क्यों कर रहे हो अपने पास से कि भाई ये जैसे उसके ऊपर, और अगर वो उसके ऊपर बना भी रहे तो पहले आप उनका आइडिया तो सुन लो कि वो क्या बनाना चाह रहे हैं। अगर वो बोले कि हाँ अगर उनका आइडिया सुनने में ऐसा लगे कि ये लोग उसको पॉजिटिव दिखाना चाह रहे हैं, फिर आप उस पर आउटरीच करो ना। आप उस पहले सुनने से पहले ही आप बोल लो कि, या आप सोच भी कैसे सकते हो कि आप इस पे बायोपिक बनाओगे? बेवकूफा वाली बात है यार। इतने ड्रग डीलर पे बनी है, नार्कोस पे बनी है, और इस तरह की बहुत सारे सीरियल किलर्स हैं, जेफरी डामर के ऊपर बनी है, इतने लोगों पे बायोपिक बनी है। आपको सबा कमर से क्या टेंशन है भाई? वो बना रही है, आप अगर उसने सोचा है इस चीज का, सिर्फ सोचा है, उसने ये नहीं बोला कि मैं अभी बना रही हूँ और उसकी स्टोरी ये है, अभी वो उस चीज पे रिसर्च कर रहे होंगे, तो इस पे आउटरीच वाली क्या बात है? सुनते हैं, रुको। और स्ट्रिक्टली अ बिग नो फ्रॉम माय साइड। ऐसे लोगों को आप क्यों ग्लोरीफाई कर रहे हैं मुआशरे में सीरियल बना के, कि जिसके जरिए एक ग्लैम कंपोनेंट आएगा थ्रू सबा, एंड इट विल बी डिपिक्टेड। नहीं तो आप क्या चाहते हो कि कोई बदसूरत सी हम जो औरत कास्ट करें? चले ठीक है, आपके कहने पे कर देते हैं। आप बताओ आप कौन सी औरत को रेकमेंड करोगे जो बदसूरत लगे? और अगर आप कह रहे हो कि भाई बदसूरत औरत को कास्ट करते हो, और हम आपके कहने पर एक औरत को कास्ट कर लेते हैं जो बदसूरत लगे, जो बदसूरत है, तो मतलब आप उस औरत को फिर आप बेइज्जत कर रहे हो। मतलब तू इस काबिल है, इस रोल के काबिल, के ऐसे घटिया बंदे के लिए तू ही इस रोल के काबिल है। अबे ड्रामा में सारे ही अच्छे लोग होते हैं यार, दिखने में ग्लैमर होता है उनमें, तो जाहिर सी बात है वो उस रोल को करेगी तो ग्लैमर तो होगा। और ग्लैमराइज वो थोड़ी कर रहे हैं, वो तो सिर्फ कह रही है मैं बायोपिक बनाऊंगी, वो ये कह रही है कि मैं ग्लैमर में रहते हुए बनाऊंगी। ये तो बेवकूफों वाला। अभी ये आया था मेरे सामने, इस पे ना वो जो ठरकी नहीं है, नुमान अलीम, उसने भी वीडियो बनाई थी अभी सबा कमर पे, इसी टॉपिक पे यही बात कर रहे थे कि आप उस पे क्यों बना रहे हो,
वो तो ड्रग डीलर है। अबे तो जो कोई भी है उसके सपोर्ट पे थोड़ी बना रहे हैं, बायोपिक्स तो बनती रहती हैं यार, इसमें आपको एतराज क्या है? सीरियल किलर्स पे बनी है, जावेद इकबाल पे बनी है, आप लोगों को एतराज क्या है इस चीज पे? खैर जावेद इकबाल पे भी जब बनी थी ना, उस पे भी बड़ा रोक टोक लगाई थी, वो भी मेरा बड़ा दिल था मैं देखूं यार जरा कि क्या बनाई है, क्योंकि देखने में बहुत प्रॉमिसिंग लग रही थी, बहुत अच्छी लग रही थी वो। तो हम लोगों को स्टोरी जानने को मिलेगी, बायोपिक का मकसद ही ये होता है, ना कि ये होता है कि हम ग्लैमराइज करके दिखाई चीजों, फिर वो बायोपिक हो ही नहीं, फिर तो वो फिक्शनल स्टोरी हो गई। आप पहले सुन तो लो कि वो बनाना क्या चाह रहे हैं। देखिए, मुझे अक्सर लोग कहते हैं कि मैं तनकीद क्यों करता हूँ, मैं तनकीद बराए इस्लाह करता हूँ। आप देख रहे हैं मेरे सामने एक वीडियो चल रही है जिसमें हमारे मुल्क की मायनाज फेमस इन्फ्लुएंसर्स एस्ट्रोलॉजी सारी बहनें मिलके नाच रही हैं, डांस कर रही हैं अपने अब्बू के साथ। देखिए, मुझे एतराज नहीं है आपके डांस पे, मुझे एतराज इस बात पे है कि एक तो ये है कि आप लोग ना, आपके मिलियंस में फॉलोअर्स हैं एस्ट्रोलॉजी, आप लोगों का फर्ज बनता है, क्योंकि यंग बच्चियां आप लोगों से इंस्पायर्ड होती हैं, आप लोगों को अवार्ड भी मिल चुका है आप इस एक बहन को बेस्ट इन्फ्लुएंसर का, तो क्या फायदा उस अवार्ड का अगर आपने नाचना ही है सबके सामने आकर अपने अब्बू के साथ? ये क्या इन्फ्लुएंसिंग है? आप लोगों को क्या सिखाना चाह रही हैं मिलकर कि हम नाच? मतलब जैसे जब तक उन्होंने डांस नहीं किया तो लोगों को डांस का कॉन्सेप्ट नहीं पता, शादियों में डांस नहीं करती लड़कियां आके हैं, मैंने तो नहीं, हमने तो किसी ने नहीं देखा भाई आज तक डांस है। अबे भाई महक मलिक जैसे डांसर को बुला के आपके रेहान तारिक अप्रिशिएट कर रहे होते हैं और उनके डांस चल रहे होते हैं, उनके बाकायदा मुजरे होते हैं, वो तो पंजाब के आपके ही स्टेट में इतने मुजरे के शोज होते हैं, वहां पे आप लोग रोक टोक नहीं लगा रहे, और यहाँ पे कौन सा वो बेहुदा डांस कर रहे हैं? ये कोई बेहुदा डांस होता है? ये कोई बेहुदा डांस होता है? अबे इसको बिल्कुल हल्का फुल्का सा डांस कहेंगे, वो कोई अपने ऐसे ऐसे करके नाच रहे हैं यार, आप बेहुदा स्टेप्स थोड़ी कर रहे हैं। अगर वो बेहुदा स्टेप्स कर रहे हो, मुजरा कर रहे हो, फिर आप उनको बोलो यार वो जस्ट एंजॉय करते हुए दिखा रहे हैं। एक तो मुझे ये नहीं समझ आता यार, ये इन लोगों को इनमें ही क्यों ये चीज नजर आती है, इन लोगों के ही डांस करने से क्यों एतराज होता है, मुझे ये नहीं समझ आ रहा। बहुत लोग डांस कर रहे हैं, बाकायदा मुजरे करने वाली बैठी हुई है यार, और उनके इंटरव्यूज होते हैं, उनको इज्जत दी जा रही है। और दूसरी तरफ अगर इन्फ्लुएंसर जरा सा एक न्यू स्टेप भी कर लेना, बोलता है भाई तू नाचा कैसे है, तेरी हिम्मत कैसे हुई? अबे आपको उनके और चीजें नहीं, चलो मैं मानता हूँ यार ये लोग ऐसे काबिल नहीं है इनका कंटेंट के इनको अप्रिशिएट करे, बट मैं जिस तरह देखता हूँ ना इनको, मैं इनको इस तरह नहीं देखता कि ये औरतें कैमरे पे आती हैं, ये डांस करती हैं, ये वो मैं नहीं देखता। वो अपने अब्बे के साथ लगी हुई है, वहां पे उन्होंने वीडियो अगर दिखाई है वो, तो वो कोई ना बेहुदा कपड़ों में डांस कर रही है ना बेहुदा डांस कर, सही है, वो जस्ट एक फैमिली का कह लो साथ में वीडियो बनी हुई है जिसमें वो लोग एंजॉय कर रहे हैं, तो उसको साइड करा दो। हर चीज में ना इस तरह से ऐसे नहीं जबरदस्ती कंट्रोवर्सी बनाने की कोशिश नहीं करते। अभी देखो जैसे जैनब की वीडियो आई थी, जैनब की एक वीडियो आई थी, वो लड़के के साथ एक रूम में थी और वो डांस कर रही थी, वो वीडियो बाहर आ गई थी, ठीक है। अब वहां पे मैंने बोला कि ये है काबिल एतराज चीज, क्योंकि वो एक लड़के के साथ अकेले कमरे में है और वो जिस तरह का डांस कर रही थी वो भी घटिया, तो वहां पे एतराज करना बनता है, यहाँ पे नहीं बनता, मेरे हिसाब से नहीं बनता भाई। मुझे तो इस चीज को देख के कुछ गलत नहीं लग रहा। ये तो बकवास ही औरत है, ये तो पागल है, इसको मैं क्या ही बोलूं। इस पे तो सही बोला है अगर इसने इसके खिलाफ बोला है, क्योंकि वो तो करी बावलापन रही है, वहाँ इतने हजारों लोग बैठे हुए उसके बीच में उठ के अचानक से डांस करना शुरू हो, ये तो पागलों वाली हरकत है। उसका मैं आपको यार, तो रीजन आप मुझे बता कह रहे हैं 100 टिकट खरीदना। आप देखिए, आप तो देखिए, आपको तो बनता है खरीदना। हाँ। आपने जितना कंटेंट हम सबके ऊपर से बना लिया, आपका तो बनता है कम से कम अभी तो 1000 शुरू हुआ टिकट, content आप बनाना। 1000 टिकट तो खरीदेंगे कम टेक से कम। रिस्पॉन्सिबिलिटी और सिर्फ मेरी नहीं, कोई भी फिल्म बनाएगा हमारी हाँ। इंडस्ट्री में, आपको 1000 टिकट खरीदना क्यों भाई? चाहिए यार, कम ऑन यार। क्यों भाई? कहने का मकसद क्या, मैं बात कर रहा था बड़ी इंपॉर्टेंट में बात वैसे कर मेरा रहा था। ख्याल है कि फाद मुस्तफा ने बिल्कुल ठीक बात की है इन मोहतरमा से जो इंटरव्यू ले रही हैं, कि इनको कम से कम 1000 टिकट्स लेनी चाहिए ज़ॉम्बीट की, बिकॉज जितना ये लोग अर्न करते हैं हमारे सुपरस्टार्स और स्टार्स को बुलाकर अपने शोज में प्रमोशंस के नाम पे, इतना तो उनका हक बनता है। मेरा नाम डॉक्टर एजाज वारिस है और लेके आता हूँ मैं कुछ सच्ची खरी बातें। जी हाँ, फाद मुस्तफा और मैं भी शायद गेस्ट थे इनके शो में, और जस्ट टू प्रमोट द मूवी ज़ॉम्बीट। और ये जो चैनल इस तरह के होते हैं ना, ये लोग प्रमोशंस के नाम पे इन सब स्टार्स को बुलाते हैं, सुपरस्टार्स को बुलाते हैं, और कैन यू इमेजिन एक पाई इनको पे नहीं करते ये लोग। जी हाँ, ये सब स्टार्स फ्री में आते हैं फॉर द। हाँ, तो वो अपनी वीडियो की मूवी की प्रमोशन भी तो करवाते हैं फिर उनसे, अगर वो आ रहे हैं तो वो बताते भी तो है कि भाई हम इसलिए आए हैं, हमारी ये मूवी आ रही है, इसको देखो। तो यहाँ तो गिव एंड टेक चलता है, इसमें कोई ये थोड़ी है कि सिर्फ वो आके उन पे एहसान करके जा रहे हैं। ये तो दुनिया भर में होता है यार, ये सिर्फ यहाँ नहीं होता, ये दुनिया भर में होता है भाई। कोई अपनी मूवी की प्रमोशन करवाता है ना, तो वो टूर पे निकलता है पूरे, और वो उस टूर में 1000 लोगों के पास जाता है, 1000 लोग उसका इंटरव्यू करते हैं, और वो लोग फिर उस चीज से बेनिफिट लेते हैं कि हमने इसका इंटरव्यू किया है। तो इसका मतलब ये थोड़ी है कि भाई वो आपको कुछ देने के हकदार
है। अगर यहाँ पर ये बात फहद मुस्तफा ने लिटरल बोली है ना, वैसे तो मजाक में बोली है, अगर ये मीन करता है इस बात को तो ये बहुत बुरी बात है, क्योंकि आप भी तो वहां पे अपनी प्रमोशन करवाने आ रहे हो ना, वो भी तो आपको एक जगह दे रहे हैं ना जहाँ पे आप अपनी मूवी को प्रमोट करो। और इस तरह के आप बहुत लोगों के पास गए होंगे, तो आप अगर उसको समझ रहे हो कि उनको आपको पैसे देने चाहिए, वो आपको पैसे देने के हकदार तब होंगे, वो आपको पैसे देने के पाबंद तब होंगे जब वो आपको बुलाते हैं किसी टॉपिक पे बात करने के लिए और आप अपना सारा टाइम निकाल के उनके पास जाते हो स्पेशली, फिर वो आपको पैसे देने के पाबंद हैं। ठीक है, यहाँ पे आप क्या करने आ रहे हो, यहाँ पे आप खुद आ रहे हो उनके पास अपनी मूवी की प्रमोशन करवाने के लिए। उनके चैनल पे अपीयरेंस आप दे ही इसलिए रहे हो ताकि वो आपकी मूवी प्रमोट करें। टिकट्स कब मिलेंगी, अवेलेबल कब होंगी, कहाँ से परचेज कर सकते हैं, उस चीज के लिंक प्रोवाइड करना, या मूवी जाके देखो लगी हुई है आपके करीबी सिनेमाज में, ये सब बोलना, ये प्रमोशन होती है। और इसका आपको कुछ ना कुछ तो देना पड़ेगा ना, ऐसे थोड़ी क्या आप जो है बोल दो उनको यार प्रमोट कर दो, क्यों करे वो प्रमोट फालतू। तो ये तो स्टूपिड बात करी है फहद मुस्तफा ने। और आप अगर उसको अप्रिशिएट कर रहे हो तो आप तो गधे हो सबसे बड़े, आपको खुद अकल नहीं है प्रमोशन कैसे काम करती है। अबे इंडस्ट्री में है ये बंदा यार, इंडस्ट्री के लोगों को जानता है, इसको इतनी अकल नहीं है यार, कैसी बात कर रहा है ये। यार देखो मैं ना सिंपल सी एक बात इसके बारे में बताऊं, ये बंदा जो है नॉर्मली अपना ओपिनियन देता है चीजों पे। ये बंदा जो है ना सही तब लगता है जब ये वीडियो को नरेट करके बता रहा हो कि हाँ उसने क्या बोला है और उसमें हल्का फुल्का सा उससे अग्री करता है ना, जब सही लगता है। जब ये बंदा कुछ मामलात में ये बंदा सही है, कुछ मामलात में ये बंदा स्टूपिड है, ऐसे कह सकते हैं। जैसे कि आयमा वाले मामले में इसकी सोच वही है, हालांकि ये इंडस्ट्री वाले में बैठता है और इसको इतना तो इसका ओपन माइंड होगा ही कि ये पहनना ओढ़ना ये सब चीजें इस पे आप नहीं बोल सकते किसी को, यार आप पाबंद नहीं हो और वो आपका पाबंद नहीं है कि आप जैसे बोलोगे वो वैसे करेगा। तो आप ये बात करते हुए ना बड़े स्टूपिड लगे हो, इवन तो आप काफी इंडस्ट्री के लोगों को जानते हो। उसके बाद फिर आ जाते हैं वो, उसके बाद फिर एस्ट्रोलॉजी पे जो इसने बोला वो भी बेकार था। हाँ अलीना आमिर पे इसने जो बोला वो सही बोला, क्योंकि वो नहीं बनता अलीना आमिर का। अगर मुहर्रम का टाइम चल रहा है ऐसे टाइम पे आपको थोड़ा ख्याल करना चाहिए, एहतराम करना चाहिए, वहां पे ये सही था। कुछ जगह पे ये सही होता है, कुछ जगह पे इसका एक्शन जो है बहुत ज्यादा मुझे ओवर लगता है कि ये बस ऑडियंस के ओपिनियन पे अपने आप को जो है ना वो कर रहा है कि भाई ऑडियंस जैसा चाहती है सुनना, ये उनको वही सुना रहा है। ऑडियंस चाहती है कि आप किसी के कपड़ों पे बोलो कि यार उसने ये क्यों पहने में, आप उनको वो सुना रहे हो। ऑडियंस चाहती है कि ब्लॉगर्स के डांस पर आप एतराज करो, आप कर रहे हो। हालांकि डांस हर जगह ही होता होगा, आप हालांकि डांस तो और भी जगह करते होंगे लोग और वो बहुत बेहुदा भी करते होंगे, जैसे ड्रामा वगैरह में होता है। आप ड्रामा रिव्यूअर है ना, ड्रामा में भी नाच गाना हो जाता है, रोमांटिक सीन्स होते हैं, तो आपको वहां पे भी एतराज करना चाहिए। वहां पर मैंने अभी तक तो नहीं देखी इनकी वीडियो जहाँ एतराज करें। फिर इनका जो ज़ॉम्बी मूवी थी उस पर बहुत ही अजीब सा था कि अजम्पशन बहुत अजीब सी इन्होंने लगाई कि भाई आप झूठ बोल रहे हो। बाप है ये, बाप नहीं होता। आयमा बेग को इसी तरह डांट रहा था जैसे ये बाप है। जैसे कि ये देखो अभी ये ब्लॉगर है, ये वाली वीडियो कल मैंने देखी थी, ये दोबारा देखो। जा रहा हूँ घर की तरफ क्योंकि मुझे ना कबल का फोन आया और बहुत ही एक गलत काम हो गया। कबल के जो वालिद साहब है ना उनको हार्ट अटैक आ गया यार। वो चाबी किसके पास है यार? चल ठीक है मैं जा रहा हूँ। और जो कवल के बाबा हैं उनकी अभी हालत थोड़ी सी खराब है, मतलब डॉक्टर ने उनको एडमिट कर लिया। उनकी एक रिपोर्ट का हमने इंतजार करना था या 2-2.5 घंटों के बाद। यार ये मुंह कैसे बनाता है, ऐसे मुंह क्यों बनाता है यार? आप रिव्यू करो ना वीडियो। अच्छा इसने ना ये जो वीडियो पे जिसपे एतराज कर रहा है ना, इस पे इसने कवल के बाप की पिक्चर लगाई हुई है, उनका फेस जो है उस पे इमोजी लगाया हुआ है उसको हाइड करने के लिए, और उस पे लिखा हुआ है दुआ की जरूरत। कवल के फादर को हार्ट अटैक आ गया, मतलब उसने दुआ की दरखास्त के लिए वीडियो डाली है कि भाई आप लोग दुआ करो। ठीक है, अब इनका सुन लो आगे से। रिपोर्ट आने के बाद पता चला है कि दोबारा फिर से उनको हार्ट अटैक आने के चांस। मुझे यकीन नहीं आता कि हम लोग इतने बेहिस हो चुके हैं और हम लोग इतने मटेरियलिस्टिक हो गए और पैसे की। मुझे यकीन नहीं आता कि हम इतने बेहिस हो गए कि हम लोगों से कह रहे हैं कि यार दुआओं की दरखास्त करो। यार आप पागल वागल हो क्या है? आपको इतनी अकल नहीं है कि लोग अगर वीडियो डाल रहे हैं और वहां पे उसने थंबनेल में भी लिखा हुआ है, टाइटल पे भी लिखा हुआ है, उसने टाइटल थंबनेल दोनों में लिखा हुआ है कि दुआ की जरूरत। उसने अपने फादर की पिक्चर लगाई तो उसको हाइड भी किया उनके फेस को दिखाने के लिए कि यार इनकी यह हालत हुई है देखो और दुआओं की दरखास्त है। और उन्होंने कोई नंगी पुंगी पिक्चर नहीं लगाई है, बस वो बेड पे लेटे हुए उनकी पिक्चर लगा दी कि यार इनके लिए दुआओं की दरखास्त है, दुआ करो, काफी सीरियस कंडीशन। हवस और पैसे की दौड़ में हम इतना आगे निकल आए हैं कि हमें अपने रिश्तों की एहसास अब खत्म हो। जुल्करनैन सिकंदर एक बहुत मशहूर यूट्यूबर हैं, टिकटॉकर हैं, और आई वाज जस्ट वाचिंग दिस वीडियो ऑफ हिम। आप जरा पहले हेडिंग चेक करें इनके व्लॉग की, कंवल के फादर को हार्ट अटैक आ गया। अच्छा कंवल के फादर को हार्ट अटैक आ गया, यहाँ तक पढ़ने में अंधा हो गया था तुझे इतना सुना? ये नहीं पढ़ना आता दुआ की जरूरत, ये नहीं पढ़ना आता दुआ की जरूरत, मतलब
जबरदस्ती का वो बना दिया कि यार ये देखो ये कैश कर रहे हैं उस चीज को। वहां पर क्लियर लिखा हुआ है यार दुआ की जरूरत है, तुमने वो नहीं पढ़ा। और फिर दुआ की जरूरत क्यों है वो फिर आगे बताना पड़ेगा ना क्यों है, बस वो लिखते दुआ की जरूरत है, पर वो पागलों की तरह क्यों दुआ करें, बस दुआ करो, पता नहीं भाई दुआ करो बस। अबे क्या झाइलो वाली बातें कर रहा है यार ये आदमी। गया दुआओं की जरूरत और पूरे व्लॉग हाँ दुआओं की जरूरत है, पढ़ लिया ना आपने, फिर क्यों आपको मसला है। में ये हंसता खेलता रहा लड़का अपनी वाइफ के साथ और एंड पे 2 मिनट का हार्ट अटैक का जुल्करनैन आप लोगों को शर्म आनी क्यों शर्म आनी चाहिए, क्या 2 मिनट का हार्ट अटैक का जिक्र है ये शर्म आनी चाहिए क्या, मतलब तू ये चाहता है कि वो पूरे व्लॉग में जो है बस यही दिखाता रहे कि बाप को हार्ट अटैक आ गया। उसने अपने पूरा दिन दिखाया है ना यार कि उनका जो पूरा दिन चला है। अगर आप यहाँ पे जाओ अभी मैं अगर यहाँ पे जाऊँ और मैं यहाँ पर देखूँ तो इसने यहाँ पे पूरे व्लॉग में जो है नॉर्मली जो करते हैं वो दिखाया है। उसके बाद एंड पे जब इसके बाप को हार्ट अटैक आया था वो वाले चौधरी हैं जो कि सिर्फ नाम के ही नहीं काम यहाँ पर भी नहीं है, मेरे यहाँ पे हार्ट अटैक आया है तो उसने उसमें भी क्या दिखाया है भला। अच्छा चलो इसकी और क्लियर कर देते हैं, ये जो बोल रहा है ना कंटेंट का भूखा। अब यहाँ पर मैं जुल्करनैन की साइड लेना चाहूंगा क्योंकि मैं खुद अपनी आंखों से ये चीज देख रहा हूँ। यहाँ पे तुम देखो कि जुल्करनैन सीधा सीधा बोलता है यार मैं जा रहा हूँ कंवल के बाप को हार्ट अटैक आ गया, और उसके बाद फिर वो गाड़ी में बैठा हुआ है और वो सिर्फ बोल रहा है मुझसे कि यार हार्ट अटैक हो गया है, दोबारा हार्ट अटैक आ सकता है, ये वो ऐसे करके उसने बस इतना बोल के वीडियो एंड कर दी। और फिर बस बोला है उसने ना कोई शक्ल दिखाई, ना कंवल की शक्ल दिखाई, ना कंवल के बाप की शक्ल दिखाई, ना हॉस्पिटल दिखाया, कुछ भी नहीं दिखाया। और क्या चाहते हो यार आप। और उसने टाइटल और थंबनेल में इसलिए डाला है दुआ की जरूरत क्योंकि वो ये चाहता है कि लोग उसके लिए दुआ करें यार, इसलिए उसने शुरू में डाल दिया। अब आप क्या चाहते हो कि मतलब एक ऐसी वीडियो जिसके अंदर एंड में ट्रेजेडी डली हुई है ऐसी जो कि बहुत सीरियस है, जहाँ पे दुआओं की वाकई में जरूरत है, वो शुरू में ये डाले कि आज मैंने गाड़ी में पेट्रोल छिड़क के आग लगा दी। आप ये चाहते हो उल्टा सीधा टाइटल रखे यार। वो एक सीरियस सिचुएशन है ना, तो उसने उस सीरियस सिचुएशन के बारे में बात करी। यही चीज है कि मैं इस बंदे को थोड़ा सा जो है पाप समझता हूँ कि यार आप ये कैसे कर रहे हो। मैं क्या कहूँ आप लोगों को, क्या मतलब कैसे लोग हैं आप। पहले तो आपने हेडिंग कैसे लोग हैं आप लोग, क्या मतलब आपने हेडिंग में दुआओं की जरूरत कैसे लिखा। आप लिख ही नहीं सकते दुआओं की दरखास्त, आप लोगों से दुआ मंगवा ही नहीं सकते। बनाई अपने कैश करने के लिए हार्ट अटैक, फिर आपने उसको दिखाया और जरा क्या कह रहे हैं वीडियो लॉग में कि मैं अब जा रहा हूँ उनको हार्ट अटैक आ गया है, ये बनाने की क्या जरूरत है। अबे तो वो क्या बोले, वो ये बोले मैं आ रहा हूँ वापस, वो उनको हार्ट अटैक आ गया मैं तो यहीं बैठा रहूंगा, क्या बोले यही तो बोलेगा वो, क्योंकि जा रहा है तो जा रहा हूँ बोलेगा ना। और उसने कोई अगेन बताऊंगा कुछ भी नहीं दिखाया ऐसा। मैं खुद अपने सामने ब्लॉग खोल के बैठा हूँ और यहाँ पर ऐसा मुझे कुछ भी नहीं दिख रहा कि वो जाके उसने कुछ हरकत की उल्टी। यार देखो जो बंदा गलत काम करता है ना अब उसको गलत पे टोक लो, लेकिन जो बंदा नहीं कर रहा ना यार गलत काम, जिसकी इंटेंशन गलत नहीं है ना, उसको आप पुश नहीं करो गलत करने के लिए। क्योंकि जब आप उसको सही पे भी गलत टोकोगे ना तो वो फिर बोलता है भाड़ में जाए मैं गलत ही कर, ठीक है। तो ये हरकतें नहीं करो यार। आपने जहाँ पे ना बहुत ही इनजस्टिस की है इस बंदे के साथ कि एक तो उसके साथ कोई ट्रेजेडी हुई है, उसकी बीवी के अब्बा के साथ एक ट्रेजेडी हुई है, वो उस चीज में पहली डिस्टर्ब है। और वो अगर दुआओं की दरखास्त डेस्परेट होकर कर रहा है तो आपको उसमें ये नहीं सोचना चाहिए कि ये कैश करने के लिए कर रहा है। हर चीज कैश करने के लिए नहीं होती भाई। जब आपके क्लोज रिश्तेदार को हार्ट अटैक होता है ना जुल्की बेटा, तो उस वक्त आप ऐसी बातें नहीं करते, आपके मुंह से जुबान नहीं निकल रही होती, आप तो अपने मुंह से जबान नहीं निकल रही होती। पैसों के चक्कर में व्लॉग्स बना रहे हैं। यार आप लोग कौन है, कहाँ से आते हैं ये लोग, समझ नहीं आती नाजरीन कि आखिर हम लोग पैसों की हवस। और एक बात बताऊं, अगर वो ये ना भी डालता ना तो कोई फर्क नहीं पड़ना था, लेकिन उसने ये डालना जरूरी इसलिए समझे कि उसको हुआ कि यार चलो दुआ करवा लेता हूँ लोगों से, बस इतनी सी बात होगी। क्योंकि अगर तुम देखो ना पूरा व्लॉग कोई चला है 20 मिनट तक का आराम से व्लॉग चला होगा, तो जो बंदे ने 20 मिनट का कंटेंट निकाल लिया ना उसके लिए टाइटल और थंबनेल निकालना कोई बड़ी बात नहीं है, सही है। लेकिन आप यहाँ पे फिर क्या जबरदस्ती उस पर थोप रहे हो कि उसने थंबनेल और टाइटल के लिए हार्ट अटैक वाला क्लिप डाला। और पैसों की दौड़ में इतना आगे निकल आए हैं कि हमारे लिए हार्ट अटैक MI भी अब एक खेल बन के रह गया है। एक तरफ लोगों से दुआएं मंगवा रहे हैं आप और ऊपर से आप लोग उसके व्लॉग बनवा रहे हैं। और अबे तो व्लॉग बना के तो बताएगा लोगों को, वो उनकी शक्ल की थोड़ी बना रहा है व्लॉग की हेडिंग बकायदा दी गई है आपने उसको दिया, और अंदर पूरा जिक्र नहीं है। अंदर सब लोग जो है जो वो खोलेंगे हार्ट अटैक के लिए तो 50 मिनट जितना मिनट भी है व्लॉग का उसमें हार्ट अटैक का जिक्र ही नहीं है। देखो फिर स्टूपिड बात कर रहा है कि हार्ट अटैक का जिक्र नहीं है। तो भाई आप क्या चाहते हो शुरू से एंड तक वो हार्ट अटैक के बारे में बात करे, हॉस्पिटल दिखाए, उसका बाप दिखाए, उसका इलाज होते हुए दिखाए, फिर आपको सुकून आएगा। एंड पे हार्ट अटैक का जिक्र डाल दिया ताकि लोग देख लें। वेरी बैड जुल्करनैन, मैं आपसे एक्सपेक्ट नहीं कर रहा। और चलो एंड में डाला है, आप क्या चाहते थे शुरू में डाल दे, शुरू में सीरियस बात हो जाए हार्ट अटैक का जिक्र है। खैर गाइस आज हम लोग जो है बकचोदियां करने निकलेंगे, आज हम जा रहे हैं यहाँ पे ये खाएंगे ये पियेंगे ये करेंगे। कैसी बातें कर रहे हो यार आप, वियर्ड बातें कर रहे हो यार। आई थॉट यू वर अ डिसेंट व्लॉगर, बट ये आपने क्या हरकत। वो अभी भी डिसेंट ही है यार, उसने जिस तरह से इस चीज को शो किया है ना मैं अप्रिशिएट करता हूँ इस बात को कि उसने कम से कम वहां पे डिसेंसी दिखाई। कंटेंट आना चाहिए आपका, बस बाकी दुनिया जाए भाड़ में, कंटेंट और पैसा आना चाहिए। हार्ट अटैक तो होते रहेंगे यहाँ तक आप पे तनकीद करें आप, फिर आप लोगों के फैंस आ जाते हैं इनबॉक्सेस में हम पर स्टोरियां टैग करने के लिए। यार ये फालतू का आपने क्रिटिसिज्म दिया, सही बता रहा हूँ, ये बहुत बहुत फोर्स्ड क्रिटिसिज्म है।
इतनी कोई जरूरत इस चीज पे नहीं थी। आप उसकी और चीजें हैं जुल्करनैन की जिसपे आप बोल सकते हो। मैंने भी जब जुल्करनैन को देखा था ना, मैंने उसमें कोई ऐसी काबिले एतराज चीज इतनी नहीं देखी, ठीक है। मुझे बस वो बोरिंग लगा था, जो कि मैंने मेंशन भी किया था। बाकी वो कोई काबिले एतराज काम करता ही नहीं है यार। मैंने खुद उसका चैनल देखा है, मुझे नजर ही नहीं आई ऐसी चीज के जिसपे मैं बोलूं यार ये बंदा गलत है। वो बोरिंग है बस, और वो भी मेरे लिए बोरिंग है। क्या पता और लोगों के लिए ना हो, ये भी हो सकता है। वो मेरा पर्सनल ओपिनियन था। आप यहाँ पे बात कर रहे हो, आप उस पर जबरदस्ती एक चीज थोपने की कोशिश कर रहे हो। आपके अपने मुंह के अल्फाज है कि वो एक डिसेंट ब्लॉगर है, तो उसने वहां पर जो मैंने वीडियो उसकी खुद देखी है, वहां पर कुछ उसने ऐसा नहीं किया है कि आप उसको इस तरह से टोक सकते हो उस चीज पे यार। फीफा फीवर ऑन है। अगर आपको भी मेरे से साइन जो है फुटबॉल चाहिए तो पार्कविल सर्विस सेंटर पे भी जाएं। 5 के 5 सर्विस सेंटर पे अगर आप 20,000 की शॉपिंग करेंगे तो किसी कुरानदाजी में आपका नाम नहीं अब देखो ये बंदा जो है ना इस पे कर रहा है ना, अगर तो ये सही कर रहा है कि इस पे बनती है। लेकिन ऐसा बंदा ना जो फालतू की क्रिटिसिज्म देता है ना, ऐसी चीजें करता है, वो भी बुरा लगता है। अब ये मुझे इस पे बुरा लगेगा यार, तू कैसे बोल रहा है। ये कुछ बातें यार ये सही भी करता है, हर बात ये बुरी नहीं करता, लेकिन कुछ बातें यार इसकी बहुत ही वियर्ड है कि मतलब आप उनसे चाहते क्या हो, वो क्या करें। देखो यार ये बंदा ना हमेशा गलत बात नहीं करता है, कुछ कुछ मामलात में ये बात सही भी बोलता है। हमेशा ये बंदा जो है रॉन्ग की साइड पे नहीं होता, बट मोस्टली मैंने इसको जो देखा है ना, वो मैंने बहुत ही स्टूपिड चीजों पे बहुत ही स्टूपिड ओपिनियन देते हुए देखा है। जैसे कि जुल्करनैन की बात पे मैं बोलूंगा, इसने बहुत ही स्टूपिड ओपिनियन दिया था एस्ट्रोलॉजी वाली बात पे, आयमा बेग वाली बात पे, और कुछ कुछ इस तरह की बातों पे कि ये मतलब अब इस तरह चलते हैं कि यार पब्लिक किस तरह से मुझे चाहती है सुनना है। पब्लिक ब्लॉगर्स के बारे में बुरा सुनना चाहती है, ये ब्लॉगर्स की बुराई निकाल के दिखा रहे हैं। इन्फ्लुएंसर्स के बारे में बुरा सुनना चाहती है, इन्फ्लुएंसर्स की बुराई सुना रहे हैं। और कोई अगर एक्टर जो है, कोई अगर शोबिस का बंदा जैसे कि सिंगर वगैरह आयमा बेग है, जैसे इस तरह का बंदा बाहर घूम रहा है, वो अपनी मर्जी की ड्रेसिंग करके घूम रहा है, जिससे आसपास वालों को एतराज नहीं हो रहा, क्योंकि वो उनके माहौल पे घूम रहा है ना। खुद ये इतना कल्चर को फॉलो नहीं करते, खुद आप कितना शलवार कमीज पहने हुए मुझे तो नजर नहीं आया। आप तो हर वक्त जो है पैंट शर्ट पहन के घूम रहे हो, और आप उन पे थोप रहे हो कि आपको कल्चर में रह के वहां पे घूमना चाहिए। कितना अजीब लगेगा ना कि मतलब आप वहां पे देखो कि एक ऐसा एनवायरनमेंट जहाँ पे सबने पैंट शर्ट पहनी हुई है, वहां पे बंदा जो है शलवार कमीज पहन के घूम रहा है। अब मैं ये नहीं कह रहा कि उनको नहीं पहनना, उनको यही पहनना चाहिए। मैं बोल रहा हूँ अगर उनका वहां उस चीज में कंफर्ट है ना, उनको पहनने दो, ठीक है, उनकी मर्जी है। क्योंकि वहां पे आसपास के एनवायरनमेंट वाले उनको तंग नहीं करेंगे इस चीज पे। जहाँ पे लग रहा है ना कि यार जैसे कि अगर वो गाँव देहात साइड गए, वहां पे अगर वो इस तरह की ड्रेसिंग करें, वहां पे तो हम भी बोलेंगे कि यार आपको माहौल के हिसाब से कपड़े पहनने चाहिए ना। आप ये क्या कर रहे हो कि मतलब आप गाँव की साइड पे आए हो और आप जो है पैंट शर्ट पहन के या स्कर्ट पहन के घूम रहे हो। अब बाहर तो इस चीजों को कोई एतराज नहीं करता, कोई इस चीज पे उनको कोई गलत नहीं बोलेगा, तो वो इसलिए फ्री होके घूम रहे हैं। हर जगह के हिसाब से ड्रेसिंग की जाती है ना। आप वलीमे में शेरवानी पहन के तो नहीं जाते ना, सही है, समझा करो मतलब मैं जो बात बोल रहा हूँ। और दूसरा ये है कि देखो वो वहां पे नेसेसरी नहीं है ऐसे कपड़े पहनना, ये बात भी सही है। लेकिन अगर उसने चूज किया है ना ऐसे कपड़े पहनना, तो उनको वहां पे मार्जिन मिला हुआ है पहनने का, उनको पहनने दो। वो कोई यहाँ पे पाकिस्तान का झंडा लगा के नहीं इस तरह के कपड़े पहन के घूम रहे हैं दिखाने के लिए कि देखो हम पाकिस्तानी है और हमने ये पहन। हर चीज पे एतराज भी अच्छा नहीं लगता है यार, जिस तरह से आप कर रहे हो कि मतलब लोगों की पर्सनल लाइफ में भी आप अगर एतराज करोगे ना, तो फिर आप जहर लगने लग जाओगे। सही बात बता रहा हूँ। दूसरी तरफ मैं अगर देखूँ इनका डांस वगैरह में एतराज, तो इन्होंने जो अलीना आमिर पे किया वो बिल्कुल सही एतराज किया, वो बनता है, क्योंकि वो मुहर्रम के टाइम पे इस तरह की हरकतें कर रही है और ये सही नहीं है यार। थोड़ा सा एहतराम करना चाहिए इंसान। तो कई कई जगह पे ये सही मारता है जो मारता है ओपिनियन, कई कई जगह पे ये बहुत ज्यादा एक्सट्रीम हो जाता है।